नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देखिए नेशनल खबरें। दिल्ली में 62% सैनिक स्कूल बीजेपी आरएसएस को सौंपने का दावा खारिज। केंद्र ने कहा है कि 500 एप्लीकेशन में से अभी 45 को मंजूरी। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त है। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट में कहा था कि सरकार ने 62% नए सैनिक स्कूलों की जिम्मेदारी संघ परिवार और भाजपा नेताओं से जुड़े लोगों को दे दी है, जिसका खंडन किया जा रहा है। ये इस तरीके के आरोप बेबुनियादी है और शिक्षा के राजनीतिकरण के माने जा सकते हैं, जिस पर भाजपा ने कड़ा विरोध किया है और भारत सरकार ने भी इसका खंडन किया है कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अगली खबर बिहार से है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुशील मोदी पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित रहूंगा। सुशील मोदी के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वह चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री के अलावा राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। गौरव वल्लभ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे त्यागपत्र में कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उससे मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। हालांकि उन्होंने शाम को ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं देश हित में। अगली खबर दिल्ली से है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते। इससे पहले भी हाईकोर्ट केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर चुका है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि यह कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली ये जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने दायर की थी। दिल्ली से खबर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अदालत ने जमानत दे दी है और जमानत पर छूटने के बाद संजय सिंह सीधे अरविंद केजरीवाल की पत्नी के पास गए और उनको नमस्कार कर उनकी कुशलक्षेम जानी। इसके बाद उन्होंने मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री जो अभी जेल में हैं, उनके घर भी गए और उनकी पत्नी से मिलकर उनकी कुशलक्षेम जानी। वे हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए और पार्टी कार्यालय आए और वहां पर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। संजय सिंह का कहना है कि पार्टी जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी रूप से फंसा रही है और ये जो फंसा रही है उसमें उनका ये मानना था कि सबसे बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को हम लोगों को जेल में भेजकर दिल्ली की जनता को जिस तरह से रोका जा रहा है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से छूटेंगे वो उस धमाका करेंगे और ये जनता जवाब देगी, दिल्ली की जनता जवाब देगी, देश की जनता जवाब देगी कि जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने की और उनको जबरदस्ती जेल में रखने की बिना किसी सबूत के। और उन्होंने एक और आरोप लगाया कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको ऑफर दिया जाता है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएं तो उनकी सारी जांचें बंद कर दी जाएंगी। अगली खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के एक दवा कंपनी के रासायनिक रिएक्टर में विस्फोट के चलते 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतकों में कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिले के हथनूरा मंडल के चंदपुर गांव में स्थित एसबी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में शाम करीब 5 बजे विस्फोट हुआ। आग लग गई। इस संयंत्र में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 40 किलोमीटर दूर था। अधिकारियों ने बताया कि दवा कंपनी के परिसर में फैली आग पर बाद में काबू पा लिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।